हेलो दोस्तों। तो आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है बिहार में। फाइनली नीतीश कुमार जी ने रिजाइन कर दिया चीफ मिनिस्टर पोस्ट से। अब मैं बिहार से हूँ और मैंने ये पूरी जर्नी देखी है उनकी, एटलीस्ट पेपर में और वीडियो टीवी में सब पढ़ा है उन्होंने जो किया, कैसे वो चीफ मिनिस्टर बने। तो उसके बारे में मैंने सोचा कि एक डिस्कशन होना चाहिए। तो जब से मैंने होश संभाला है, मेरे को लगता है कि लास्ट 45 ईयर में चार पांच ही सीएम बने हैं। नीतीश कुमार जी बेस्ट सीएम थे, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे समझ से। अ, मैं ये डिस्कस करूँगा कि उनकी तीन अचीवमेंट क्या थी और कुछ शॉर्ट कमिंग्स क्या थे, ये मैं डिस्कस करूँगा। मेरे समझ से उनकी तीन अचीवमेंट में फर्स्ट तो लॉ एंड ऑर्डर आएगा ही, स्पेशली व्हेन यू कंपेयर इट विद द प्रीवियस गवर्नमेंट। इट वाज 10 टाइम्स बेटर। और मैं ये इसलिए बोल सकता हूँ कि मैं उस समय बिहार में रहता था और मैंने सब देखा है। ठीक है, तो इसमें कोई मतलब 10 टाइम्स बेटर, मतलब ज़बरदस्त। अब आप ये बोल सकते हो कि नहीं महाराष्ट्र में उससे भी अच्छा है और तमिलनाडु में उससे भी अच्छा है, वो अलग कहानी है। बट बिहार में जो था उनसे पहले, जो हुआ उनके बाद, उसमें बहुत बड़ा बड़ा चेंज था। और रहा, मेंटेन किया उन्होंने चेंज को। कुछ इक्का दुक्का एक दो छः महीना खराब गए कभी कभी उनके भी, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने मेंटेन किया। मुझे याद है कि मेरे फूफा जी आर्मी में काम करते थे, रिटायर होके गांव गए थे। उनको भी जो नक्सल एरिया सब में जॉब दे के, पर टेम्पररी 15-20 हज़ार रुपया दे के काम कराया गया उन लोग को। और ऐसे बहुत सारे रिटायर्ड आर्मी लोगों को ऐसे जॉब दे के, जो न्याय व्यवस्था, जो लॉ एंड ऑर्डर को अच्छी करने की कोशिश की गई और ये हुआ भी। और ये बाय लार्ज, आई मीन 20 साल अच्छा ही रहा। कुछ 6 महीना एक साल कभी खराब हुआ होगा, हुआ भी है, लेकिन ज़्यादातर अच्छा रहा। एक तो ये, दूसरा बिहार में डेवलपमेंट भी हुआ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 20 साल में तो बेंगलोर कहाँ चला गया और हैदराबाद कहाँ चला गया, और आप बोल रहे हैं बिहार में डेवलपमेंट हुआ। यूपी से भी पीछे, यूपी कितना आगे चला गया 10 साल में। तो भाई मैं उनको ये बोलना, हर चीज़ को मैं क्रिकेट के साथ जोड़ता हूँ क्योंकि मुझे बहुत आसान लगता है उसको एग्जाम्पल देना। अगर कोई बांग्लादेश का कैप्टन बनता है या अफगानिस्तान का कैप्टन बनता है और अपनी टीम को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ले जाता है, मेरे समझ से दिस इज ए बिगर अचीवमेंट देन ऑस्ट्रेलिया विनिंग वर्ल्ड कप। वो कैप्टन बेटर है, उसने ज़्यादा अचीव किया है। तो जो रिसोर्सेज, जो गरीबी जो अभी भी है, जो कमियां बिहार में थी उनके आने से पहले और अभी भी कुछ बहुत सारी हैं, उनके रहते हुए उन्होंने जो चेंजेज किए, उन्होंने अ, जो बदलाव लाया, नॉट ओनली लॉ एंड ऑर्डर बट शिक्षा के क्षेत्र में, अ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हुआ, और वो जो सेंटर के साथ अच्छे संबंध रख के रिसोर्सेज को पास लाना और उसका यूज करना। एक बात तो आप बोलोगे कि भाई 25 मतलब 20 साल एज ए चीफ मिनिस्टर, उसके पहले 5-6 साल वो केंद्र में मिनिस्टर भी थे, रेलवे मिनिस्टर और भी कुछ थे। 26-27 साल के करियर में जहाँ वो एक पोस्ट पे थे, एज ए मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, बड़ी पार्टी के अध्यक्ष जो भी हैं, उनके करियर में कभी एक बेईमानी की दाग नहीं लगी, कभी नहीं। न उनके न उनके बेटे के।
तो यहाँ पे वो एकदम बेदाग थे। और ये अचीवमेंट है भाई। अगर कुछ लोग 10% लोग, जो हम बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ नेता सारे लोग, नॉर्मली बहुत लोग ऐसा बोलते हैं नेता लोग सब चोर होता है, अपने लिए काम करता है। अगर कुछ लोगों ने ऐसा नहीं किया है तो वो बोलना चाहिए और वो उनको सपोर्ट करना चाहिए। और ये तो रिकॉर्ड में है भाई, ये तो है। दूसरा ये हुआ। और तीसरा, मुझे लगता है कि अ, करी एक हर नेता का एक ग्राफ होता है कि, या हर चीज़ का एक ग्राफ होता है कि वो ऐसे शुरू होता है, फिर वो ऐसे अपने पीक पे जाता है, फिर वो नीचे गिरता है, ऑलमोस्ट वहीं पे आ जाता है जहाँ पे था। तो जैसे कि किसी भी चीज़ का मुग़ल साम्राज्य का ले लो, वो गया और फिर वो पीक किया, अकबर के टाइम पे मेंटेन किया टिल औरंगजेब, और फिर वो नीचे चला गया पूरा। या मौर्य काल में ही ले लो, वो पीक किया अशोका का टाइम पे, फिर वो नीचे चला गया, पूरा ख़त्म हो गया। लेकिन नीतीश कुमार ने पीक किया 2010 जो इलेक्शन था, उसमें उन्होंने उनको मतलब ऑलमोस्ट जो एनडीए को, उनके साथ बीजेपी 80-85% सीट्स मिली थी उनको। लास्ट इलेक्शन 2025 में भी 75-80% सीट्स एनडीए को मिली। तो कहने का मतलब ये कि नीतीश कुमार ने जब छोड़ा तो एक अच्छे हालात में रख के, अगर इलेक्शन विन को ये पैमाना माना जाए कि ये सक्सेस है, अपने पार्टी को अच्छे हालात में रख के तब वो चीफ मिनिस्टर पद छोड़ के फिर वो दिल्ली की तरफ निकले हैं। तो मतलब कि उनकी पॉपुलैरिटी इतने सालों में नगण्य नहीं हुई, कम नहीं हुई, बहुत ज़्यादा अच्छी रही। और दूसरे पार्टी के विरोधी खेमे में भी ऐसा उनके प्रति कोई नाराज़गी नहीं है, या कोई उनको गलत आदमी या इस टाइप से नहीं मानता है। अच्छे खासे हर जगह पॉपुलर है वो। तो ये 3 अचीवमेंट रही उनकी। नाकामियों में मैं ये बोलूँगा, एक तो कि वही जो फिजिकल या जो इंडस्ट्री या जो जो प्रोग्रेस है बिहार का, वो वैसा हुआ नहीं जैसा कि इतने लंबे टेन्योर में होना चाहिए था। मतलब नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सुधारा, काम भी किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, सेंटर से पैसा लेके ही किया, सेंटर के काम में ही किया। लेकिन आ, और भी कुछ हो सकता था इस डायरेक्शन में, जहाँ पे कि जॉब अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेट, ये सब कुछ बिहार में ज़्यादा हो सकता था। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। दूसरा, जो कमी ये हुई कि किसी कारण से, जो कि सिर्फ उनके साथ नहीं सबके साथ ऐसा है, किसी कारण से उनके अंदर फियर ऑफ लॉस या फिर कंपटीशन या क्या था मालूम नहीं, उन्हें लगता था कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अब किसी पार्टी को 270 280 सीट मिल रही है, आपको 15 सीट मिल रही है, वो आपको प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाएगी भाई? ये ये मेरे समझ से बाहर था। अगर बीजेपी के साथ वो लड़ भी रहे हैं तो नरेंद्र मोदी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, तो शायद मुस्लिम वोटर हमसे अलग हो जाएं, इसलिए हम नहीं करेंगे। ये सब कुछ बातें थी जहाँ पे उन्होंने एक मिस्टेक किया कि भाई बिहार में आपको अपर हैंड है, आप चीफ मिनिस्टर बनोगे, कम सीट मिले तब भी बनोगे। लेकिन सेंटर में कम सीट्स की बात ही नहीं है। मतलब आप 90 इंटू 10 भी नहीं हो, तो वहाँ पे आपको पीएम या आप लाल कृष्ण आडवाणी को सपोर्ट करोगे, ये सब बातें कहाँ से आ गई? ये थोड़ा
टैक्टिकल मिस्टेक हुआ और नीतीश कुमार से ये हुआ टैक्टिकल मिस्टेक, ये थोड़ा आश्चर्य की बात है क्योंकि वो इलेक्शन जीतने में बोला ना कि अपने लास्ट इलेक्शन में भी उनकी पॉपुलैरिटी उतनी ही एटलीस्ट नंबर ऑफ सीट्स उतनी ही रही जो उनके पीक पे था, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा उनको उनसे चूक हुई। उसका कारण क्या है नहीं है वो हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते, हमें कुछ पता नहीं है। सबकी अपनी अपनी ये पर्सनल ये होती है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन सेंटर पे मान लो अगर आप किसी कारण से प्राइम मिनिस्टर बन भी जाते तो 6 महीना 8 महीना 1 साल, तो वो जो पर्सनल एम्बिशन है वो आके भी ऐसा कुछ होता नहीं है आपके पार्टी का या बिहार का, तो वो गलत कैलकुलेशन हो गया। आपको बिहार में ही रहना था, बिहार के लिए अच्छा करना था, जो आपने किया भी, और भी अच्छा आप कर सकते थे जो एक दो जगह चुक गई। लेकिन ये है कि लास्ट 50 ईयर में आपसे अच्छा लीडर, मैं सिर्फ चीफ मिनिस्टर की बात नहीं करूँगा, आपसे अच्छा लीडर बिहार में नहीं हुआ। अगर ओवरऑल देखा जाए, पढ़ा लिखा, गुड एडमिनिस्ट्रेटर, सबके साथ संबंध बना के अपने कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके ओवरऑल देखा जाए तो आपसे अच्छा लीडर नहीं हुआ बिहार में, फॉरगेट चीफ मिनिस्टर। तो थैंक यू जो आपने किया बिहार के लिए, और आगे भी आप इस तरह से सपोर्ट बनाए रखें और आशीर्वाद दें अपने जूनियर्स को, यही है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको लगा कि मैंने कुछ सेंस किया है तो आप सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।